हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा का वेलकम करता हूं बच्चों। और आज बीकॉम वालों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास लेकर के आया हूं, क्योंकि एग्जाम बड़े नज़दीक हैं और एग्जाम को देखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैं आपको 15 क्वेश्चन की क्लास दूंगा। आपको 15 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर होंगे, यानी कि लगभग आपको 10 पार्ट तो मैं इसके कराऊंगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस सीरीज को और स्टार्ट करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, आइए देखते हैं क्लास को। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैं गारंटी दूंगा स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन कर लेना आप, जितने मैं सीरीज में दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किए हुए हैं मैंने। 15 क्वेश्चन की सीरीज होगी, इन क्वेश्चन को कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है आप सभी लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप पढ़ भी रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डैश रेफर टू अकाउंटिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट बॉडीज और जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यानी क्या है? अकाउंटिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट बॉडीज से और जॉइंट स्टॉक जो कंपनीज होती है उनसे रिलेटेड कौन सी अकाउंटिंग होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो फाइनल आंसर बनेगा बच्चों इसका क्या? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बनेगा इसका फाइनल आंसर। मैंने इसको आपने देखा है हेडलाइट कर दिया, तो आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेकर के चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों डैश इज primarily concerned with the preparation and presentation of accounts is accordance with the previous provisions of the Indian company law। कंपनी लॉ के अंदर जो प्रोविजन बनाए जाते हैं अकाउंट के अंदर, तो वो कैसे प्रिपरेशन होते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, या फिर बोथ ए एंड बी। फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका? आप लोग गैस कीजिएगा, लेकिन मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूं। फाइनल आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनी में कंपनी क्लासिफाई करती है? चार्टेड अकाउंटेंट करता है, चार्टेड कंपनीज करती है, सैलिटरी कंपनी करती है, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनल आंसर बनेगा बच्चों इसका ऑल ऑफ द अबाउट, डी फाइनल आंसर बनेगा इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जांपल किसका है? एक चार्टर्ड कंपनी का एग्जांपल है, सैलिटरी कंपनी का एग्जांपल है, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी का एग्जांपल है, या फिर ओपीसी। तो मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देता हूं बच्चों, इसका चार्टर्ड कंपनी इसका फाइनल आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 आरबीआई, एलआईसी एंड यूटीआई आर एग्जांपल। ये किसके एग्जांपल हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी के, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी के, या फिर चार्टर्ड कंपनी के, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी के। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चे इसका? 5th का ए, स्टैट्यूटरी कंपनी फाइनल आंसर बनेगा इसका बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, गारंटी है इन क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। उसके बाद 6th क्वेश्चन, क्योंकि आज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसिक से चलना बड़ा जरूरी है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर के आए हो आप लोगों के लिए। 6th क्वेश्चन है आपका कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन प्रीवियस कंपनी एक्ट इज नो। तो प्रीवियस कंपनी एक्ट क्या था? मतलब वो चार्टेड कंपनीज का था, या फिर सेक्टरी कंपनी का था, फिर या फिर रजिस्टर्ड कंपनी का, फिर नन ऑफ द अबव। फाइनल आंसर बनेगा इसका बच्चों सी। क्या बनेगा फाइनल आंसर इसका? रजिस्टर्ड कंपनी, ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए सोशल चार्टर बाय रॉयल चार्टर विच लॉ डाउन ऑब्जेक्टिव्स, राइट्स, ड्यूटी, एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी आर नाउ। बताइए 7 का बनेगा इसका चार्टर कंपनी, बी बनेगा इसका बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आर दोज कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। यानी कि इनमें से कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है? लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पब्लिक कंपनी, या फिर रजिस्टर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर देखा गया है आपके एग्जाम के अंदर। तो मैं इसमें से बता देता हूं प्राइवेट कंपनी कौन सी प्राइवेट कंपनी नहीं है। फाइनल बनेगा इसका सी, पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी
नहीं है, बाकी लिमिटेड भी है, ये भी है, और ये भी, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्व सेटिंग कॉस्ट इन एडवांस कंसिडरिंग द नॉर्मल प्रोडक्शन आउटपुट। बताइए क्या बनेगा इसका 6 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनेगा इसका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनेगा। क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डैश मेथड इज एन इजी अप्रोच टू डिटरमाइन कॉस्ट बाय डिडक्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल प्राइस। बताइए सेल प्राइस के लिए मतलब सेल प्राइस में से क्या डिडक्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट आ जाए, तो आप करते हैं रिटेल प्राइस। भाई देखो कोई भी चीज है आप बेच रहे हो उसको, उस बेचने में से आप रिटेल हटा दो, क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल इज ऑर्डर टू कैलकुलेट पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या डिडक्ट करें कि आपका कैलकुलेट पेड अप कैपिटल निकल जाए, तो फाइनल आंसर बनेगा बच्चे इसका ए, कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर माइनस कर देंगे तो पेड अप कैपिटल निकल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, फॉरफिटेड ऑफ शेयर रिजल्टेड इन कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ डैश ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है ये डैश नहीं आया यहाँ पे, ये अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी कॉल मनी पे अगर नॉन पेमेंट हो तो फॉरफिटेड शेयर रिजल्ट का क्या रहता है बताइए, तो इसका आंसर बनेगा बच्चों बी, मेंबरशिप, ठीक है, बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऑन फॉरफिटेड शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है टाइपिंग में। अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी रिसीव ऑन सच शेयर। बताइए क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। भाई जब देखो जब कोई मनी है ना रिसीव होगी तो आपको पता है उस जो अमाउंट हमारी रिसीव हो जाती है, रिसीव मनी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 द डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जो आपके हरण किए हुए शेयर हैं अगर आप उन पे डिस्काउंट दे दें तो डेबिट क्या करते हैं, बताइए डेबिट क्या करते हैं, तो फाइनल आंसर बनेगा इसका क्या, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या होती है एंट्री आपको पता है ना, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डैश एम्प्लॉइज रीइश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड नॉट टू जनरल, ये डैश है यहाँ पे, नॉट टू जनरल पब्लिक। बताइए क्या बनेगा इसका 15 का, तो 15 का बनेगा सी, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लगातार लेते हुए चलना, और मैं गारंटी दूंगा बच्चों 15 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में दिए, 15 के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर इन्हीं में से आपके पास आपको मिलेंगे। जो सीरीज मैं आपको देने वाला हूँ इस सीरीज को मिस मत करिएगा, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन दूंगा आपको। ये तो थोड़े इंग्लिश में टाइप हो गए थे, थोड़ा मेरे पास पेन टाइप नहीं था तो ये इंग्लिश में टाइप हुए थे, बट आगे एक दो पार्ट के बाद मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दे दूंगा, टेंशन मत लेना किसी भी तरह की, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप इनको तैयार करें, इनके नोट्स बनाते रहे साथ साथ। 15 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन के अंदर 15 नोट्स बनाए, 15 के नोट्स बनाओगे ना आप तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और पेपर के अंदर जब आपके पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, एग्जाम से पहले ये पढ़ के चले जाना, मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना कैसे लगे, और जो भी आप चाहते हैं तो वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ, पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।